अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है एसक्यूएल सर्वर और हम लोग बात कर रहे थे ट्रांजैक्शन के टॉपिक में इंट्रोडक्शन ट्रांजैक्शन देख आज टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन या मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। मोड का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन कितने तरह से रन करता है। मोड ऑफ ट्रांजैक्शन या एसक्यूएल सर्वर क्या है? एसक्यूएल सर्वर कैन ऑपरेट थ्री डिफरेंट ट्रांजैक्शन मोड एंड दीज आर। एसक्यूएल सर्वर में तीन तरह से ट्रांजैक्शन, एक होता है ऑटो कमिट, दूसरा होता है ट्रांजैक्शन और तीसरा होता है ऑटो कमिट ट्रांजैक्शन। किसको बोलते हैं? ऑटो कमिट ट्रांजैक्शन जो होता है ये डिफॉल्ट ट्रांजैक्शन होता है, अपने आप चालू होता है, अपने आप क्या होता है? ऑटो कमिट का मतलब आप कमिट स्टार्ट होगा अपने आप और अपने आप क्या बंद हो जाएगा। और जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कोई भी आप क्वेरी लिखते हैं, है ना, एक हो दो, एक स्टेटमेंट करके जब भी आप क्या भेजते हैं, सर्वर के पास कोई है, ऑटो कमिट है बंद होता है। So auto commit transaction mode is default transaction for SQL Server. In this mode, each TSQL statement is evaluated as a transaction and they are committed or rolled back according to their result. बोला क्या है कि अगर आप इसमें होता क्या है कि जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट एक लाइन का भी यहाँ क्या बोलते हैं ट्रांजेक्ट है तो बताया तो शुरू एसक्यूएल क्या है? एक कॉमन लैंग्वेज है। जो कंपनी का आप एमएस या आरडीएमएस पढ़ रहे हैं वो कॉमन एसक्यूएल को लेकर अपने हिसाब से बदलाव करता है और उसका कुछ नया नाम दे एसक्यूएल को। जब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर अपने अंदर थोड़ा बहुत अपने हिसाब से फीचर का बदलाव किया और नाम क्या दिया डायरेक्ट, और एक कल अलग नाम दिया, तो थोड़ा नाम से देते। तो यहाँ पे कोई भी एक हम लोग एमएस एसक्यूएल सर्वर का कोई भी एक स्टेटमेंट लिख क्वेरी का एक स्टेटमेंट भेजते हैं तो अपने आप एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है और वो अपने आप कमिट या रोलबैक होता है, काम हुआ या नहीं, काम सक्सेसफुल। आप आपके हाथ में कोई भी अ, ये नहीं होता है, आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता है, कब कमिट होगा कब रोल बैक होगा। ये दूसरा होता है इम्प्लिसिट ट्रांजेक्शन मोड इनेबल। ये क्या होता है? इम्प्लिसिट ट्रांजेक्शन मोड इनेबल टू एसक्यूएल सर्वर start an implicit transaction for every DML statement, but we need to use the commit or rollback command explicit at the end of the statement. इससे क्या होगा? स्टार्ट आप नहीं करेंगे, स्टार्ट करने देंगे किसको? एसक्यूएल सर्वर को। लेकिन कमिट या रोलबैक का कोड हम लिखेंगे अपने हिसाब। याद होगा ट्रिगर जब पढ़ रहे थे वहां पे हम लोग जो पैसा विड्रॉ कर रहे थे, याद होगा वहां पे बैलेंस से रोलबैक कर देते। बैलेंस क्या है? अगर जितना पैसा मेरे पास है उतना मेरे पास जितना पैसा हम निकालने के लिए निकाले उतना अगर बैलेंस नहीं है तो अपने आप ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा? रोल बैक। वहां पे क्या होता ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता था अपने आप, हम लोग स्टार्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हम उसमें कोड लिखे थे रोल बैक का कमिट हम कर रहे थे, करना है या कमिट कर। जब कभी भी ऐसा होता है जहां पे आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं करते हैं, फिर आप बैच बना रहे हैं, कोई ट्रिगर बना रहे हैं, कोई बना रहे हैं जिसमें कहीं ना कंडीशनली क्या कर रहे हैं, कमिट या रोल बैक लिख रहे हैं, तो वैसे ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है? इसिट ट्रांजेक्शन। और चौथा होता है एक्सप्लिसिट ट्रांजेक्शन, सॉरी तीसरा। एक्सप्लिसिट में क्या है कि स्टार्ट भी आप करेंगे और कमिट या रोलबैक भी आप ही। जहां पे कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो कभी हम एक एग्जांपल देते हैं बनाया डेमो था, मान लो सेलेक्ट एस्ट्रिक अकाउंट का बैलेंस हम अभी हम इसको जब भेजे कि अपने आप क्या हुआ, अपने आप इसका स्टार्ट हुआ होगा, अपने आप कमिट हो गया। अभी हम करते हैं अपडेट अकाउंट बैलेंस, बैलेंस है सबका बैलेंस में 1,000 रुपए कम, सब में अकाउंट बैलेंस उसमें क्या कर दिए 1,000 जोड़ दिए। अब देखो
सब में 1-1 हज़ार रुपया जोड़, करंट बैलेंस था सब में क्या 10,000 था, 4,000 हो गए, कितना हो गया? सब में जुड़ गए। जब हम लोग कंडीशन नहीं थे तो में भी क्या होगा, ट्रांजेक्शन अपने आप स्टार्ट हुआ होगा, अपने आप क्या हो गया होगा, कमिट। जब आप खुद से कहीं ना बिगिन ट्रांजेक्शन, कमिट ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं लिखते हैं, अपने आप क्या होता है, ऑटो कमिट। क्या? और अभी तक हम लोग कोड लिख रहे थे, अपडेट टाइटल लिख, ऑटो कमिट ट्रांजेक्शन करता है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा इम्प्लिसिट ट्रांजेक्शन। आप स्टार्ट नहीं करते हैं, आप रोल बैक या कमिट कर सकते हैं। कमिट कैसे, चलो देखते हैं। याद होगा हम लोग बनाए थे ट्रिगर, ट्रिगर कहते ना किससे सारा ट्रिगर का आरजी अकाउंट यूपी यहाँ पे कर, कान होगा। अगर आप लोग को याद होगा ये वाला ट्रांजेक्शन या ट्रिगर, ये देखो हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग क्या किए थे कि एक ट्रिगर बनाए थे जो इंसर्ट के लिए है। जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे, अकाउंट नंबर और अमाउंट मेरा इंसर्टेड से निकल जा रहा था, तो हम लोग क्या चेक कर रहे थे, अगर अमाउंट लेस देन जीरो है, नेगेटिव वैल्यू है, ऐसा निकालने के लिए दिए हैं। फिर हम लोग बैलेंस निकाल रहे थे और चेक क्या कर रहे थे, जो तुम हम लोग अमाउंट जो डाल रहे हैं, डालने के लिए दिए हैं, और जो बैलेंस अगर वो उससे कम है, ठीक है, तब तो ठीक है, अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या किए थे, कमिट। क्या क्या किए, कमिट। ये देखो, ये जब स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग बिगिन ट्रांजेक्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन कमिट ट्रांजेक्शन लिखे हैं। और अगर मान लो कि जितना पैसा निकाल रहे हैं वो बैलेंस से ज्यादा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोल बैक ट्रांजेक्शन। ऐसा कहीं पे भी जहां पे आप बिगिन और रोल बैक नहीं, बिगिन ट्रांजेक्शन नहीं, आप ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं किया, ट्रांजेक्शन अपने आप स्टार्ट हो रहा है, आप कोई क्वेरी चलाए हुआ है उसके हिसाब से, लेकिन आप खुद से क्या कर रहे हैं, कमिट या रोल बैक कर रहे हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है, इम्प्लिसिट। स्टार्ट करेगा कौन, एसक्यूएल सर्वर। कमिट रोल बैक कौन करेंगे, आप कंडीशनली। वो क्या हो गया, इम्प्लिसिट ट्रांजेक्शन हो गया। और एक्सप्लिसिट ट्रांजेक्शन होता है जहां पे आप ही स्टार्ट करते हैं और आप ही क्या करते हैं, बंद करते हैं। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप कैसे बंद करेंगे, उसके लिए अब हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट्स पढ़ना पड़ेगा, कुछ स्टार्ट करने के लिए या बीच में कौन कौन सा स्टेटमेंट। अब ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए खुद से कुछ स्टेटमेंट्स है, जिसमें मेनली 4 स्टेटमेंट होते हैं। पढ़े थे टीसीएल में, ट्रांजेक्शन लैंग्वेज बताया कि 4-5 कैटेगरी क्या होता है, डीएल डेटा डेफिनेशन, क्या था डीएल, क्या मैनिपुलेशन, डेट, और क्या थे, क्या टीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, क्या होता है, बिगिन ट्रांजेक्शन का। और एक होता है क्या, टीएल डेटा कंट्रोल और होक होता है, स्टार्टिंग में पढ़ा। ये हमारा चारों स्टेटमेंट वो टीसीएल में आता है। तो पहला क्या है, बिगिन ट्रांजेक्शन। हम बताया कि अगर आप एक्सप्लिसिट चलाना चाहते हैं तो आपको ये चालू भी खुद ही करना पड़ेगा, और जहां से आपको ट्रांजेक्शन स्टार्ट करना है वहां पे क्या लिखना पड़ता है, बिगिन ट्रांजेक्शन। इस कमांड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ट्रांजेक्शन। क्या कहता है, यहां से ट्रांजेक्शन, any SQL statement executed after this command will be part of ongoing transaction until the either commit or rollback। अब बिगिन ट्रांजेक्शन तो जितना भी स्टेटमेंट रन कराते जाएंगे सारा उसी ट्रांजेक्शन पार्ट बनते, और जब तक आप कमिट और रोल बैक नहीं करते, हाँ?
तो कमिट का मतलब होता है कि जो हम काम किए उसको सेव, रोल बैक का मतलब वो कैंसिल कर। कमिट करने के लिए कौन सा यूज होता है? कमिट ट्रांजेक्शन। और रोल बैक करने के लिए क्या होता है? रोल बैक ट्रांजेक्शन। मान लो तुम बिगिन ट्रांजेक्शन किए, तो तुम 4 अपडेट स्टेट किए, 4 अपडेट, और चारों के बाद कमिट ट्रांजेक्शन लिख, चारों अपडेट जो डेटा क्या किया, चेंजेस किया था, वो सेव हो जाएगा। लेकिन अगर चारों के बाद आप क्या लिख दिए? रोल बैक ट्रांजेक्शन, तो चारों ट्रांजेक्शन काम किया हुआ है, चारों का चारों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आ गया है, कहाँ से जहाँ पे कमिट लिखा गया है, के बीच में जितना काम हुआ है सारा का सारा क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। और अगर रोल बैक लिख दिया जाएगा तो जहाँ से काम स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे आप रोल बैक लिख काम है सारा का सारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 के बाद तीसरा जो है वो सेव ट्रांजेक्शन। ये क्या है? मान लो कभी-कभी ऐसा होता है कि तुम 4 काम करना है। पहला काम किए, काम किया, तीसरा के बाद रोल बैक, चारों कैंसिल हो गया। चाहते हो कि नहीं, पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, उसके बाद जो 2 काम है उसको हम कमिट नहीं करें लेकिन सेव कर दें। क्या करें? सेव कर दें, कमिट हम लास्ट में करें। अगर तुम सेव ट्रांजेक्शन कर दिए, तो 2 जो है अब रोल बैक करेंगे तो वो दोनों कैंसिल नहीं होगा, उसके बाद का कैंसिल आ रहा है कि जैसे मान लो पहला ट्रांजेक्शन स्टार्ट करो तो पहला तीसरा, चौथा, और यहाँ पे हम लिख दिए रोल बैक, ये रोल बैक। नॉर्मली क्या होता है कि रोल बैक लिखे, चारों का चारों क्या हो जाएगा? लेकिन अगर रोल बैक हमको कर रहे हैं बाद में जाके, और यहाँ पे अगर मान लो तुम ऐसा कर दिए हो, पहला लिखे, दूसरा लिखे, तो तुम लिखते सेव ट्रांजेक्शन, ये फिर 2 तो तुम, और उसके बाद तुम लिखते रोल बैक। मालूम है क्या होगा? ये दोनों रोल बैक हो, दोनों रोल बैक। ये क्या होता है कि जब से रोल बैक करते जाता है तो वहीं तक जाता है जहाँ तक सेव ट्रांजेक्शन। सेव नहीं लिखा हुआ तो ऊपर तक चला जाएगा, और सेव लिखा हुआ है तो जहाँ तक सेव लिखा मतलब कि नहीं, अगर रोल बैक किया जाता तो इसको रोल बैक नहीं करना है। रोल बैक कहाँ तक करना है? जहाँ तक सेव है वहीं तक। फिर हम लोग इसको रोल बैक करने के बाद जब कमिट करेंगे तो जो सेव है क्या हो जाएगा? और कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई एक सेव पॉइंट बना देते हैं कि भाई वापस आ रहे हैं तो यही तक आएगा, उसके ऊपर और 4 मेन स्टेटमेंट, इन ट्रांजेक्शन, कमिट ट्रांजेक्शन, कॉलबैक ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन। तो यू आप पूरे बोल, अभी हम लोग यहाँ पे देखें ट्रांजेक्शन होता तो ऑटो कमिट, हाथ में कोई ऐप चालू होगा अपने आप दूसरा होता है ट्रांजेक्शन जो स्टार्ट अपने आप होता है लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल है, आप अगर उस कॉल बैक या ट्रांजेक्शन। और तीसरा होता है तुम्हारा कौन सा? होता है तुम्हारा यहाँ पे तुमको चालू भी तुम, बंद भी तुम्हें, जब इम्प्लिसिट ट्रांजेक्शन होता है ये दोनों, जब एक्सप्लिसिट ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें चारों, और हमारा कोई भी, ये पूरा का पूरा बेसिक, हमारा बेसिक ट्रांजेक्शन क्या क्या चीज समझना। अब इसका इम्प्लीमेंट हम आगे वाला वीडियो